नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सभी लोगों को पता है राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कुछ वैकेंसीज़ आई हैं जेएसओ और जेईई के लिए। और जब से ये नोटिफिकेशन आया है इसके लिए बच्चे काफ़ी उत्सुक हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके दिमाग में लगातार चल रहे हैं कि सर एग्ज़ाम क्या होगा, अदर स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, सिलेबस जो है किस तरीके से कंप्लीट होगा और आपकी क्लासेस जो हैं कब से स्टार्ट होंगी, हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, नॉन हिंदी बच्चा दे सकता है नहीं दे सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए ये वीडियो है और हमें पूरी उम्मीद है कि काफ़ी डाउट्स जो हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपके क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये वैकेंसीज़ हैं इसके लिए जो नोटिफिकेशन आई है ये एक प्रारंभिक या इनिशियल नोटिफिकेशन आप इसे कह सकते हैं। अभी जो है कोई ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया है जिसमें ये क्लियरली मेंशन्ड हो कि इस डेट को फॉर्म रिलीज़ होगा और इस डेट से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना जो है स्टार्ट करेंगे और इस डेट को एग्ज़ाम होगा, है ना। एक ऐसा नोटिफिकेशन जो है जल्दी ही रिलीज होगा। इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है ये स्पष्ट रूप से इसलिए इन्होंने रिलीज़ किया कि आप लोग अपनी तैयारी करके रखें कि जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा और जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होगा। जो समय रहेगा नोटिफिकेशन रिलीज़ होने में और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में वो इतना नहीं रहेगा कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सको। इसीलिए इन्होंने पहले ही इनिशियली आपको ये चीज़ बता दी है, सिलेबस मेंशन कर दिया है, टोटल पद इन्होंने बता दिए हैं। तो अभी हम देखें कुछ दिन पहले ट्वीट्स के माध्यम से भी जो है इन्होंने कहा था कि वैकेंसीज़ के लिए अप्रूवल मिल गया है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा था कि भाई जल्दी ही हम नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और उसके बाद में ये नोटिफिकेशन आया। इसमें अगर हम देखें तो वैसे तो 4 प्रकार के पद हैं, बट जो हमारे लिए उपयोगी जो उपयुक्त हैं वो हैं आपके जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ के लिए और जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर जीईई के लिए। जेएसओ के 52 पोस्ट हैं और जेईई के लिए 53 पोस्ट हैं। अभी ये ओवरऑल पोस्ट हैं। इसके बाद में रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग जो आपके पद आएंगे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इतने पद हैं और बाकी जितने भी हमारे रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके लिए जो है कुछ पद होते हैं, आप सभी को पता ही है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन आता है सभी पदों का, सभी पोस्ट का, वैकेंसीज़ का, वो अभी तक नहीं आया है। बट जो एक प्रावधान है, जो एक ट्रेंड है, उसके अनुसार लगभग 50% के करीब ऐसे पद होते हैं जो अनरिजर्व्ड होते हैं। जैसे पिछली बार शायद 28 पोस्ट थी, उसमें से अगर हम देखें तो 28 में से आई थिंक 10 ऐसी पोस्ट थी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए थी। तो लगभग 50% के आसपास जो आपका पोस्ट होगा वो अनरिजर्व्ड के पोस्ट होंगे और बाकी सभी जो है अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए रिजर्व्ड पोस्ट होंगी। तो सबसे पहले तो ये एक पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का बच्चा तो अपने जो उसका रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके अनुसार उसे फिल करेगा और जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं वो केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो पद होंगे उन्हीं पे वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उन्हीं पे वो अप्लाई कर सकता है। वो कितने भी हों, हो सकता है 20 हो सकता है 25 हो, ठीक है, हो सकता है 18 हो, जितने भी होंगे। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, बट फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 20 पद जो हैं वो ऐसे होंगे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए होंगे। तो ये पॉइंट मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि अगर आप राजस्थान स्टेट से हैं तो आप अपनी कैटेगरी में फिल करेंगे, आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको केवल अनरिजर्व्ड पद पे ही आप अप्लाई कर पाएंगे और आपको रिजर्वेशन का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें
तो जेएसओ और जेईई के पदों की ही बात करें तो जो जेएसओ के लिए पद हैं उसमें आपके पास में फर्स्ट डिवीज़न के साथ में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सोयल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी आफ्टर बीएससी इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस। आपने साइंस की किसी भी ब्रांच से, चाहे बायोटेक्नोलॉजी से, किसी भी ब्रांच से अगर बीएससी किया है, बीएससी करने के बाद में आपने एमएससी किया है केमिस्ट्री की किसी भी ब्रांच में, सोयल साइंस की किसी भी ब्रांच में और इन्वायरमेंटल साइंस की किसी भी ब्रांच में, माइक्रोबायोलॉजी की किसी भी ब्रांच में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जेएसओ के लिए, ठीक है। और आपकी जो डिग्री है वो फर्स्ट डिवीज़न के साथ होनी चाहिए। वैसे ही जेईई के लिए इन्होंने कहा है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आफ्टर बीटेक। अगर आपने बीटेक किया है बायोटेक्नोलॉजी से, केमिकल से, सिविल से, माइनिंग से, इन्वायरमेंटल साइंस से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से और उसके बाद में आपने एमटेक किया है या एमई किया है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या और में इन्होंने लिखा है कि या आपके पास में फर्स्ट डिवीज़न के साथ में बीटेक की डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी में, केमिकल में, सिविल में, माइनिंग में, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिवीज़न बीटेक का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है और जो है एमटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बट उससे पहले बीटेक होना चाहिए, एमएससी नहीं चलेगा, तो आप जेईई के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं पे जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब मेरे माइंड में जो चल रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं बैच ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, बट जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जो पिछला अगर हम एक बार नोटिफिकेशन देखें जो पिछली बार आया था, तो इसमें इन्होंने मेंशन किया था कि वर्किंग नॉलेज इन हिंदी रिटर्न इन देवनागरी, है ना, जो अपनी हिंदी वर्णमाला होती है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, ये पिछली बार के नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था। अब जो नॉन हिंदी बच्चे हैं, है ना, वो क्या अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ये जो पॉइंट है ये पिछले नोटिफिकेशन का है, मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ। इस बार के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे एक जो पॉइंट मेरे माइंड में लगातार चल रहा है कि भैया ये तो इनिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है, जब ये एक फाइनल नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो ये पॉइंट कैसा रहेगा। हो सकता है इस बार इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है पॉइंट, तो इसकी ज़रूरत ही ना हो। इस बार इन्होंने जूनियर असिस्टेंट के जो पद हैं उनके लिए ये लाइन लिखी है ना, ये देखिए आप पॉइंट 2 जो है इस पे ये लिखा है इन्होंने, और आपका जेएसओ और जेईई के लिए ये मेंशन नहीं किया है। बट पिछला अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, गूगल पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसमें ये क्लियरली मेंशन था आपके जेएसओ और जेईई के लिए, ये हिंदी में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ये माना जाता है, जैसे कि अगर आप पंजाब की बात करो तो पंजाब में वो कहते हैं कि भैया आपको पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए वो कहते हैं कि आपके पास में 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए पंजाबी में। ऐसा इन्होंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है ना। तो एडिशनल सर्टिफिकेट की तो कोई बात नहीं है, बट एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है, कि आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि इस बार के नोटिफिकेशन में सब कुछ नहीं है, केवल जूनियर असिस्टेंट के लिए ऐसा लिखा है, जेएसओ जेईई के लिए नहीं लिखा है। बट ये चीज़ मेंशन करना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इनमारो अकेडमी ज्वाइन करते हैं और आपको हम ये चीज़ ना बताएं, है ना, तो हो सकता है कि आपको कोई बच्चा जिसको हिंदी बिल्कुल ना आती है उसको कोर्स ज्वाइन करे, उसको लगे कि ये तो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए बार बार मैं ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे भी हमने ये चीज़ मेंशन की है कि ये एक पॉइंट जो है आप अपने माइंड में रखिए कि पिछले नोटिफिकेशन में इस तरीके से इन्होंने कह दिया था
कि भैया आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी लिखना बोलना समझना आना चाहिए और राजस्थान कल्चर की आपके को नॉलेज होनी चाहिए। कोई एडिशनल सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, बट इतना आपको होना चाहिए। अगर आप हिंदी पढ़ ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते, है ना, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी समस्या आए। वो क्या समस्या होगी ये तो हम नहीं कह सकते, है ना। हो सकता है ना आए, है ना, हो सकता है ज़ीरो प्रॉब्लम हो, बट ये मेंशन करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं कि जब भी हम कोई कोर्स लॉन्च करते हैं तो क्लियरली बच्चों को चीज़ें पता हों उसके बारे में, कि कोई भी नॉन हिंदी बच्चा अगर जिसको हिंदी लिखना या बोलना नहीं आता है वो अप्लाई करे तो वो जो है कर सकता है इस नोटिफिकेशन के अनुसार। बट लास्ट टाइम ये हुआ था, है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। फिर आता है आपकी बात एज की। बहुत सारे बच्चों एज के लिए भी जो है बोल रहे सर एज कितना होगा। लास्ट टाइम का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार अधिकतम एज जो थी वो 40 साल थी, कि 1/1/2022 को न्यूनतम आयु जो है वो 18 और अधिकतम आयु जो है 40, है ना। 40 से कम होना चाहिए और 18 से ज़्यादा होना चाहिए, ये एज रही थी। और ये 2020 में नोटिफिकेशन आई थी और 21 में एग्ज़ाम हुआ था। और एज का जो क्राइटेरिया इन्होंने लिखा है 1/1/2022 लिखा है। ठीक है बच्चों, तो अब आप जो है देख सकते हैं कि 40 साल का इन्होंने ये पिछली बार एज दिया था। अगर आपकी एज 40 से कम है तो आप सोच सकते हैं, उम्मीद है कि इस बार भी एज का यही क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, फिर से मेंशन कर देता हूँ, ये दोनों जो पॉइंट हमने लिए हैं ये पिछले नोटिफिकेशन से लिए हैं, क्योंकि अभी जो है फाइनल नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होना बाकी है। तो ये तो बात हुई आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मुझे उम्मीद है अब आपके जो 2-3 डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले कि अदर स्टेट के बच्चे केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी का कोई एडिशनल सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। जो है पिछले उसमें नॉलेज के बारे में इन्होंने एक पॉइंट दिया था, इस बार जो है अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो नॉलेज का पॉइंट भी JSO JEE के लिए नहीं है। और आयु जो है वो अधिकतम 40 साल और न्यूनतम 18 साल पिछली बार रखी गई थी। उम्मीद की जा सकती है इस बार भी आयु इतनी ही रहेगी। अब अगर हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं तो सिलेबस के 2 पार्ट हैं। पार्ट ए जो पूरा इन्वायरमेंट पे बेस है JSO के लिए अगर हम बात करें, और पार्ट बी जो है उसमें राजस्थान जीके, थोड़ा करंट अफेयर और थोड़ा रीजनिंग वगैरह आते हैं। पिछला जो पेपर हुआ था वो 150 क्वेश्चंस उसमें थे, और उन 150 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन जो थे वो इन्वायरमेंट के थे और 30 क्वेश्चन जो थे वो राजस्थान जीके और इस करंट अफेयर के थे। तो जो पार्ट ए यानी कि महत्वपूर्ण पार्ट जो है मैक्सिमम जो है वो इन्वायरमेंट का है, और ये बहुत ही आसान एक सिलेबस इन्होंने दिया, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सिलेबस दिया है। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट का जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए, उसके बाद में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और लेजिस्लेशन, वाटर वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एनालिसिस, वाटर का जो है आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करना है, केवल बेसिक अगर हम देखें कि ETP कैसे काम करता है, STP कैसे काम, इन डिटेल आपने नहीं जाना है इसमें, और कैसे आप एनालाइज करते हैं ये डिफरेंट पैरामीटर। एयर और नॉइज़, ये सिंपली नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर कैसे हैं, और इसी तरीके से वाटर का, नॉइज़ का, और आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हजार्डस वेस्ट। तो सिलेबस कन्फाइंड है, बट एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको बेसिक, इन डेप्थ, प्लस उसके साथ में उसका लेजिस्लेटिव पार्ट, उसके साथ में उसका करंट पार्ट, इन सबको
एक सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, तभी जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत एक्सेसिव पढ़ेंगे, बट एक सिस्टम से, एक सिस्टेमेटिक वे में आप अपने जो भी सिलेबस है उसको इसी पॉइंट से देखेंगे। क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो ये भर्ती है, इसका मकसद ही ये है कि भाई वो, एक तो आपको बेसिक लैब नॉलेज होनी चाहिए, है ना, बेसिक प्रोसेस नॉलेज होनी चाहिए, आपको रूल एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए, और अभी क्या समस्याएं चल रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें जो हमने, हमारा जो कोर्स है, हमने इसी चीज़ पे फोकस किया है कि आपको कुछ भी इस तरीके से सर्च करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे कोर्स में सिंपली हमने सभी चीज़ों को बहुत ही वेल डिज़ाइन फॉर्म में रखा है कि अगर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेसिक से लेके एडवांस टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, इंडिया का क्या सिनेरियो है, बाहर का क्या सिनेरियो है, कौन सी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से ट्रीट करेंगे, क्या पॉलिसी चल रही है, क्या जनरेशन चल रहा है, क्या डिस्पोजल चल रहा है, और कैसे कैसे जो है ये सब चीज़ें काम करती हैं। उसी तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एंड हजार्डस वेस्ट, आपको इन सभी को इसी सीक्वेंस में करना पड़ेगा। अगर आप इस सीक्वेंस में कर लेते हैं तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही एयर, जब हम एयर पोल्यूशन देखते हैं तो कुछ बेसिक से पोल्यूटेंट जो है हमारे माइंड में आते हैं, बट एयर पोल्यूशन जो है वो कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर के साथ में वो वेरी कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे मेज़र की जा सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी अगर आपको होगी तो एयर आपका अच्छे से हो जाएगा। कुछ बेसिक रूल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके, उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एक बहुत ही एक वास्ट टॉपिक बनता जा रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, ये बहुत ही एक गंभीर विषय बन जाता है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं पर पता चलता है कि चीज़ें ही दूसरी दिशा में जा रही हैं, वो जो पढ़ा उन्होंने वो चीज़ बदल चुकी है, या जो चीज़ बदल अभी तक नहीं बदली है वो चीज़ पढ़ ली है ना। तो एग्जैक्टली बेसिक क्या है ईआईए का, इंडिया का क्या सिनेरियो है, किस तरीके से ईआईए होता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, कि कितने जो है सेक्टर्स हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, कौन इम्प्लीमेंट कराता है, क्या तरीका है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसी प्रकार से इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें, इसमें भी इसी तरीके से आपके टॉपिक्स हैं। तो आपको बहुत वास्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। और हमारा जो ये कोर्स जो है, हम जो मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम इन्हीं चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में जो है आप लोगों के लिए जो है हमने लेके आएंगे, जिससे कि आप बहुत ही एफिशिएंटली चीज़ें कर सको। जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के अगर आप सब इसकी सिलेबस की बात करो तो ये ऑलमोस्ट सेम है। इसमें ज़्यादा क्या है, इसमें आपका जो वाटर, वेस्ट वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर इंजीनियरिंग है, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट आ जाता है। जिस बच्चे ने पिछले पेपर देखे हैं, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, वो पेपर उठा के देखेगा तो ये उसको लगेगा कि पेपर ऑलमोस्ट सेम ही है। ऐसे बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग पार्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको 30-35 न्यूमेरिकल मिल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्डली अगर आप काउंट करेंगे तो आपको कोर न्यूमेरिकल 5-6 मिलेंगे। जो बेसिक न्यूमेरिकल हैं वो जेएसओ में भी आने हैं और जेईई में भी आने हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों के मन में रहता है कि जेएसओ जेईई के लिए तो मेरे को बहुत इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की,
तो बाकी का जो सारा सिलेबस है, नॉइस आप देख लें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देख लें, सॉलिड वेस्ट देख लें, सारा सेम है, एग्जैक्टली सेम। बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है आपका इस पोर्शन में, वाटर वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में, बाकी बिल्कुल ये सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका सिलेबस हुआ, हमारा जो कोर्स है स्पेसिफिकली जेएसओ के लिए हमने लॉन्च किया है, क्योंकि जो आपका जेई वाला जो पोर्शन है वो हम एडिशनल उसको कराएंगे। बट अगर हम देखें स्पेसिफिकली जेएसओ वाले जो बच्चे हैं आपके, केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, वो काफ़ी समय से जो है इस कोर्स के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी समय पहले अपना सीट जो है रिज़र्व कराया था कि सर जैसे ही आएगा आप कोर्स लॉन्च कराना। हालांकि हमारी डेट जो है एग्ज़ाम की वो जेआरएफ के लिए जो एग्ज़ाम होना है वो, और ये लगभग सेम सा ही एक ड्यूरेशन में आ रहा है, बट ये स्पेसिफिकली बच्चों की रिक्वेस्ट पे हमने जो टाइमिंग रखा है वो सुबह का रखा है, 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जूम वेबिनार पे इसकी क्लासेस होंगी। कंप्लीट सिलेबस कराएंगे एज पर एग्ज़ाम शेड्यूल। 15 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक का इन्होंने बोला है कि टाइम फ्रेम के बीच में ये एग्ज़ाम होगा। तो हम यही कोशिश करेंगे कि ये जो कोर्स है 25 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको लगभग 2 हफ्ते पहले, नहीं तो 1 हफ्ता, आप 10 दिन मान के चलिए आप से पहले ख़त्म कर दें 15 तारीख से, जिससे कि हमारे पास में सफिशिएंट टाइम रहे एक बार सिलेबस को अच्छे से करने का। अगर हमारा टाइम एक्सटेंड हो जाता है, मान लीजिए दिसंबर में पेपर होता है, तो उसी पैटर्न पे हम कोशिश हमेशा करते हैं चीज़ों को एक रिवाइज़ करने की। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इसीलिए हमने लिखा है कंप्लीट सिलेबस एज पर एग्ज़ाम शेड्यूल, कि एग्ज़ाम शेड्यूल जो है 15 हम मान के चल रहे हैं, तो हम जो है आइए मान के चलिए आप कि भाई हमारा जो सिलेबस है वो 5 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, कोशिश रहेगी 30 अक्टूबर तक क्लासेस 2 घंटे की अगर हमें लगा कि सफिशिएंट नहीं है तो संडे को एडिशनल क्लासेस ले लेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, बट कराएंगे पूरा कोर्स, वो भी सिस्टेमेटिक तरीके से, वो भी इन्वायरमेंट की लेटेस्ट चीज़ से लेके बेसिक से लेके एवरीथिंग। केवल हमारा फोकस इसमें इन्वायरमेंट पे ही रहेगा, जीके नहीं कराएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि छोटा सा पोर्शन है बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कई बार। बट ए पोर्शन जो है टोटली बहुत ही सिस्टम से इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत सीट है आपका जो है चयन हो जाएगा। सारी लाइव क्लासेस जूम वेबिनार पे होंगी। जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, जो ई नोट्स आपको मिलेगा, वो गूगल ड्राइव में मिलेगा। ठीक है बच्चों, गूगल ड्राइव में आप उनको देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं, एग्ज़ाम तक कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, वो एग्ज़ाम तक आपके पास में रहेगा। अगर आप लाइव लेक्चर नहीं भी लगा पाए तो भी आपको डेली जो है रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप वहाँ से उसको कर पाएंगे। जैसे ही सिलेबस कंपाइल होगा, एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आपको मॉक टेस्ट देंगे, कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। और आपका जो पैटर्न रहा है, अगर हम पिछले 3 एग्ज़ाम देखें 2010, 16 और 21, तो ये लगभग अगर हम देखें तो 360 के करीब क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहा है, उनको हम पूरी तरह से इंक्लूड करके जो नया पैटर्न है, जो बेसिक है, उनको मिला के एक बहुत ही डिटेल में आपको सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए। फ़ीस जो है इसका 5000 है। मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और हमें पूरी उम्मीद है बच्चों की अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप ये एग्ज़ाम जो है क्लियर कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने आपके टेलीग्राम चैनल पे अटैच कर दिया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर हमारा मेंशन है 7696180020। व्हाट्सएप पे भी हमने बच्चों को ये फॉरवर्ड करा दिया। कोई भी क्वेरी आपको इस
कोर्स से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की, चाहे आप कोर्स ये ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम सोल्व कर सकते हैं, डेफ़िनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सपोर्ट करने की बच्चों। कोर्स जैसा मैंने बताया मंडे से स्टार्ट होगा। अगर आप सोच रहे हैं ये एग्ज़ाम देने की, अच्छी तैयारी करने की, तो डेफ़िनेटली इन्वायरमेंटल साइंस के फील्ड में आप लोग सभी जानते ही हैं हमें कि सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी हम जो है हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होती है इन्वायरमेंट साइंस के, और ये कोर्स भी बहुत अच्छे से ही हम संचालित करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है आप और हम जब मिलके मेहनत करेंगे तो डेफ़िनेटली हम जो है अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। जियो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।